दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स डिकेंस जो एक प्रोमिनेंट राइटर हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में एग्जामिनर ने बार बार रिपीट कर करके क्वेश्चन पूछे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। बाकी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर काउंट करके बताना कि इन 20 क्वेश्चन में से कितने आपके क्वेश्चन सही गए, कितने क्वेश्चन गलत गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, What is the name of Miss Havinson's Manor in Great Expectations? ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये जो वर्क, इसमें मिस हैविंसन नाम का जो करेक्टर है उनकी हवेली यानी कि मैनोर का क्या नाम है। यूपी पीएससी जीडीसी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे। आंसर में भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है, तो वहां से भी आपका जो क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से लर्न होता हुआ चलेगा। तो एक भी क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ मिस मत करना। चार ऑप्शंस आपके सामने पढ़ लेते हैं। ए सैटिस हाउस, बी लॉन्गमॉन्ट, सी लार्कमॉन्ट या डी सटायर हाउस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सैटिस हाउस। सैटिस हाउस इज द नेम ऑफ मिस हैविंसन मैनर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन where all the clock are stopped at 20 minutes to 9. The novel is considered as Bildungsroman, tracing the life and moral growth of the protagonist. सैटिस हाउस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो वर्क है, इसमें मिस हैविंसन नाम का जो करेक्टर है उसकी हवेली का जो नाम है जहां सभी घड़ियां 8:45 पर रुक गई हैं। ये उपन्यास एक बिल्डंग्स रोमन माना जाता है जो मुख्य पात्र पिप के जीवन और नैतिक विकास को दर्शाता है। तो ये एडिशनल डिटेल्स थी जो मैंने आपको बता दी। हर क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल डिटेल्स आपको आंसर में मिलेगी। तो मैं फिर बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। सभी रिपीटेड, ये बार बार जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन मैंने टाइप किए हैं। विच ऑफ द नोवेल गिवन बिलो डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नोवेल्स? नीचे दिए गए उपन्यासों में से कौन सा गॉथिक उपन्यास की श्रेणी में नहीं आता है? यूपीपीएससी जीडीसी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए द पिकविक पेपर्स, बी द कासल ऑफ ऑटरेंटो, सी द मूर या डी द ओल्ड इंग्लिश बैरन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द पिकविक पेपर। द पिकविक पेपर डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ Gothic novel and was Dickens' first novel. It was originally published under the pseudonym Boz. द पिकविक पेपर्स गॉथिक उपन्यास की श्रेणी में नहीं आता और ये डिकेंस का पहला उपन्यास था। इसे मूल रूप से बोझ उपनाम के तहत प्रकाशित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस इज अबाउट द फॉलोइंग टू सिटी। चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित अ टेल ऑफ टू सिटी जो वर्क है निम्नलिखित 2 शहरों के बारे में बात करता है। वो शहर के नाम आपको बताने। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। ए लंदन एंड रोम, बी लंदन एंड पेरिस, सी पेरिस एंड रोम या डी पेरिस एंड न्यू इंग्लैंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन एंड पेरिस। अ टेल ऑफ टू सिटीज इज सेट इन लंदन एंड पेरिस बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द नोवेल इज फेमस फॉर इट्स ओपनिंग लाइन, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। अ टेल ऑफ टू सिटीज फ्रेंच क्रांति से पहले और उसके दौरान लंदन और पेरिस में सेट है। ये उपन्यास अपनी शुरुआती पंक्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सी पंक्तियां? यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से और इस वर्क को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ एस्टेला इन द नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ये जो उपन्यास है इसमें एस्टेला के पिता का क्या नाम है? यूपीपीएससी जीडीसी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए मैगविच, बी कॉम्पिसन, सी जैगर या ऑप्शन डी अंकल पंबल कुक। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मैगविच। Abel Magwitch is the name of the father of Estella in the novel Great Expectation. Magwitch is an escaped convict who became Pip's secret benefactor. यानी कि एबल मैगविच ये जो करेक्टर है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये जो वर्क है उपन्यास है, इसमें एस्टेला नाम की जो लड़की है उसके पिता का नाम है। मैगविच एक भागा हुआ कैदी है जो पिप का गुप्त मददगार बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटी सेंटर्स अराउंड द सिचुएशन बोर्न आउट ऑफ। डिकेंस का जो वर्क
अ टेल ऑफ टू सिटीज किस स्थिति से पैदा हुई परिस्थितियों के इर्द गिर्द केंद्रित है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द फ्रेंच रेवोल्यूशन, बी ऑस्ट्रो जर्मन हॉस्टिलिटी, सी फ्रैंको पर्सियन वॉर या डी क्रीमियम वार। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस हिस्टोरिकल नोवेल सेंटर्स अराउंड द सिचुएशन बोर्न आउट ऑफ द French Revolution. Dickens used Thomas Carlyle's History of the Revolution as a major source. यह ऐतिहासिक उपन्यास फ्रेंच क्रांति से पैदा हुई स्थिति के इर्द गिर्द घूमता है। डिकेंस ने क्रांति के थॉमस कार्लाइल के इतिहास को एक मुख्य स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिसिज गैम्प इज अ कैरेक्टर इन डिकेंस। मिसिज गैम्प नाम का ये जो कैरेक्टर है डिकेंस के किस वर्क, किस उपन्यास की एक पात्रा या पात्र है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए डेविड कॉपरफील्ड, बी पिकविक पेपर, सी मार्टिन चजलबिट या डी हार्ड टाइम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मार्टिन चजलबिट। मिसिज गैम्प इज अ कैरेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस नोवेल मार्टिन चजलबिट। She is a nurse known for her frequent references to an imaginary friend named Mrs. Harris. मिसिज गैम्प चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास मार्टिन चजलविट की एक पात्रा है। वह एक नर्स है जो मिसिज हैरिस नामक एक काल्पनिक मित्र के बार बार जिक्र के लिए जानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज सेट एट द टाइम ऑफ द गोल्डन राइट ऑफ 1780। चार्ल्स डिकेंस का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपन्यास है जो 1780 के गॉर्डन दंगों के समय सेट है। ये गॉर्डन दंगों का नाम जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 पेपर सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए मास्टर हम्प्रीज क्लॉक, बी बार्नबी रज, सी द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप या डी निकोलस निकलबाई। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बार्नबी रज। बार्नबी रज इज अ हिस्टोरिकल नोवेल सेट एट द टाइम ऑफ द गोल्डन राइट्स ऑफ 1780। दिस नोवेल फीचर्स अ टॉकिंग रैवन नेम्ड ग्रिप हु वाज बेस्ड ऑन डिकेंस ऑन पैट। पढ़ लेते हैं हिंदी में। बार्नबी रज एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो 1780 के गॉर्डन दंगियों के समय पर आधारित है। इस उपन्यास में ग्रिप नाम का एक बोलने वाला कौवा है जो डिकेंस के अपने पालतू पक्षी पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग डिकेंस कैरेक्टर अपीयर्स एज अ घोस्ट। डिकेंस का निम्नलिखित में से कौन सा पात्र एक भूत के रूप में दिखाई देता है। एनटीए, यूजीसी नेट और जेआरएफ 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए डैनियल क्विल्प, बी डोरा स्पेनलो, सी एस्थर समरसन या डी जैकब मार्ले। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जैकब मार्ले। जैकब मार्ले अपीयर्स एज अ घोस्ट इन अ क्रिसमस कैरल by Charles Dickens. He was the business partner of the main character Ebenezer Scrooge. चार्ल्स डिकेंस की एक क्रिसमस कैरोल में जैकब मार्ले एक भूत के रूप में दिखाई देता है। वह मुख्य पात्र एवेंजर स्क्रूज का बिजनेस पार्टनर भी था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु रोट अ पोस्ट मॉडर्न रिवर्किंग ऑफ चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन विदाउट ऑल्टरिंग द ओरिजिनल टाइटल। चार्ल्स डिकेंस के ग्रेट एक्सपेक्टेशन नाम का जो वर्क है उसका नाम बदले बिना किसने उसका एक उत्तर आधुनिक पुनर्लेखन लिखा है। ए एंजेला कार्टर, बी कैथी एकर, सी पीटर कारी या डी शिरले जैक्सन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कैथी एकर। कैथी एकर रोट अ पोस्ट मॉडर्न वर्किंग ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन विदाउट ऑल्टरिंग द टाइटल। द ओरिजिनल नोवेल वाज फर्स्ट पब्लिश सीरियली इन डिकेंस जर्नल ऑल द ईयर राउंड। कैथी एकर ने शीर्षक बदले बिना ग्रेट एक्सपेक्टेशन का एक उत्तर आधुनिक पुनर्लेखन लिखा। मूल उपन्यास पहली बार डिकेंस की पत्रिका ऑल द ईयर राउंड में किस्तों के रूप में प्रकाशित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और यहाँ पर थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ ABCD वाले ऑप्शंस का। 1 मिनट। अब यहाँ पर आपको कलर वगैरह सब सही दिखाई दे रहा होगा। विच अमंग द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कुंस्टलर रोमन। निम्नलिखित में से कौन सा कुंस्टलर रोमन के उदाहरण है। एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है यानी कि ABCD। अब आपको बताना है इन ABCD में से इन 4 ऑप्शन में से कौन से इनमें से इन चारों में से कुंस्टलर रोमन नाम का जो लिटरेरी टर्म है उनके उदाहरण है। ए पढ़ लेते हैं। द
द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, बी डेविड कॉपरफील्ड, सी टॉम जोन्स या डी अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा, ये जो कुंचला रोमन नाम का जो लिटरेरी टर्म है उसका एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। ए ऑप्शन, ए एंड बी ओनली, बी ए और सी बी और डी, या डी सी और डी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बी एंड डी। बी यानी कि डेविड कॉपरफील्ड और डी यानी कि अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये जो है कुंस्टल रोमन नाम के उदाहरण है। डेविड कॉपरफील्ड एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन आर एग्जाम्पल ऑफ Kunstler Roman. This genre represents the development of an artist from youth to maturity. David Copperfield और A Portrait of the Artist as a Young Man कुंसलर रोमन के उदाहरण है। यह शैली युवावस्था से परिपक्वता तक एक कलाकार के विकास को दर्शाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स क्रोनोलॉजिकली। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके छपने के समय के अनुसार सही क्रम में लगाएं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। पहला डेविड कॉपरफील्ड, दूसरा पिकविक पेपर, तीसरा निकोलस निकलबाय या चौथा ग्रेट एक्सपेक्टेशन। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आपको बताना है जो सही क्रम होगा, पहले कौन सा वर्क आया, उसके बाद कौन सा वर्क आया, उसके बाद कौन सा आया। तो ऑप्शन ए पहला दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा। बी ऑप्शन दूसरा चौथा तीसरा पहला। सी ऑप्शन तीसरा दूसरा चौथा पहला, या डी चौथा पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आया था पिकविक पेपर, उसके बाद आया था तीसरा निकोलस निकलबाय, उसके बाद आया था डेविड कॉपरफील्ड और लास्ट में आया था ग्रेट एक्सपेक्टेशन। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज पिकविक पेपर जो 1836 में आया था, निकोलस निकलबाय जो 1838 में आया था, डेविड कॉपरफील्ड जो 1849 एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो 1860 में आया था। डिकन्स कॉल्ड डेविड कॉपरफील्ड हिज फेवरेट चाइल्ड अमंग हिज बुक। सही क्रम आपको मैंने बता दिया। और डिकिंस ने अपनी किताबों में डेविड कॉपरफील्ड को अपना सबसे पसंदीदा बच्चा कहा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु इज कंसीडर्ड टू बी द डिकन्स ऑफ द एलिजाबेथन स्टेज फॉर हिज इंटीमेट नॉलेज ऑफ द कॉमन मैन। आम आदमी की अपनी गहरी जानकारी के लिए किसे एलिजाबेथन मंच का डिकन्स भी माना जाता है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया, ए थॉमस डेकर, बी क्रिस्टोफर मार्लो, सी विलियम शेक्सपियर या डी बेन जॉनसन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस डेकर। थॉमस डेकर इज कंसीडर्ड द डिकन्स ऑफ द एलिजाबेथन स्टेज। Decker was a playwright who focused on the lives of ordinary Londoners. थॉमस डेकर को एलिजाबेथन मंच का डिकेंस भी माना जाता है। डेकर एक नाटककार थे जिन्होंने आम लंदन वासियों के जीवन पर ध्यान केंद्रित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द कैरेक्टर ऑफ मिस हैविनसम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ स्टडी इन। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मिस हैविनसम का जो पात्र वो किसका एक अध्ययन है। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। ए मैसोकिज्म, बी निहिलिज्म, सी सैडिज्म या डी नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सैडिज्म। द कैरेक्टर ऑफ मिस हैविनसम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ स्टडी इन सैडिज्म। सैडिज्म इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स गेटिंग प्लेजर फ्रॉम कॉजिंग पेन टू अदर्स। यानी कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन में मिस हैविनसम का जो पात्र है सैडिज्म का एक अध्ययन है। सैडिज्म एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें दूसरों को दर्द देने से खुशी मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खाली जगह इज द बॉस ऑफ अ क्रिमिनल गैंग ऑफ यूथ बॉयज एंड गर्ल्स इन ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट नाम का ये जो वर्क है इसमें युवा लड़कों और लड़कियों के अपराधी गिरोह का जो बॉस है वो कौन है। DSSB TGT 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए मिस्टर बम्बल, बी फैगिन, सी मिस्टर गैमफील्ड या डी मिस्टर फैंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फैगिन। फैगिन इज द बॉस ऑफ द क्रिमिनल गैंग ऑफ youth boys and girls in Oliver Twist. The novel is a stark depiction of London's criminal underworld. फैगिन नाम का ये जो आदमी है, ओलिवर ट्विस्ट नाम का ये जो वर्क है, इसमें युवा लड़कों और लड़कियों के अपराधी गिरोह का बॉस होता है। ये उपन्यास लंदन की आपराधिक दुनिया का एक कठोर
चित्रण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चार्ल्स डिकेंस लिटिल डॉरिट इज एन अटैक अपॉन। चार्ल्स डिकेंस का जो उपन्यास लिटिल डॉरिट है किस पर हमला है? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, द इकोनॉमिक एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज। बी, द सोशल प्रैक्टिसेस एंड देयर इफेक्ट्स। सी, द स्कूल सिस्टम। या डी, मर्सेला द डेटर्स प्रिजन एंड द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मर्सेला द डेटर्स प्रिजन एंड द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। लिटिल डॉरिट अटैक्स द injustices of the English legal system and institution of the debtors prison. Dickens' own father was once imprisoned in Marcella for debt. लिटिल डॉरिट अंग्रेजी कानूनी प्रणाली और कर्जदारों की जेल की बुराइयों पर हमला करता है। डिकेंस के अपने पिता भी एक बार कर्ज के कारण मर्सेला जेल में बंद किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच नोवेल ऑफ डिकेंस डू द कैरेक्टर्स ग्रैडग्रिंड, वंडरबाय एंड सिसिज्यूप अपीयर? डिकेंस के किस उपन्यास में ग्रैडग्राइंड, वंडरबी और सिसिज्यूप नाम के जो कैरेक्टर हैं वो दिखाई देते हैं? यूपी पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, लिटिल डॉरिट। बी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। सी, हार्ड टाइम्स। या डी, आर म्यूचुअल फ्रेंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्ड टाइम। द कैरेक्टर्स ग्रैडग्रिंड, वंडरबाय एंड सिसिज्यूप अपीयर इन हार्ड टाइम्स। द नोवेल इज सेट इन अ फिक्शनल इंडस्ट्रियल टाउन नेम्ड कोकटाउन। ग्रैडग्राइंड, वंडरबाय, सिसिज्यूप पात्री जो है हार्ड टाइम्स नामक जो वर्क है उसमें दिखाई देते हैं। ये उपन्यास कोकटाउन नामक एक काल्पनिक औद्योगिक शहर में सेट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट डज ऑल द क्लॉक्स सेट एट 20 मिनट टू 9 इन मिस हैविंसन्स रूम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन सिंबलाइज? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ये जो वर्क है इसमें मिस हैविंसम नाम का जो लेडीज है करेक्टर है उनके कमरे की जो सुइयां हैं वो 8:45 यानी कि 8:40 पर रुकी हुई हैं। और सभी घड़ियां क्या दर्शाती हैं? DSSB पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए, इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑस्पिशियस टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। बी, it symbolizes that Miss Havinsome is dead. C, it symbolizes that Miss Havinsome do not want anything to change. या D, it symbolizes a paranormal activity. चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, it symbolizes that Miss Havinsome do not want anything to change. यानी कि all the clocks set at 20 minute to 9 symbolize that Miss Havinsome does not want anything to change. She wears her wedding dress every day as a symbol of her frozen life after being jilted. घड़ियों का 8:45 पर रुके होना यह दर्शाता है कि मिस हैविंसम कुछ भी बदलना नहीं चाहती थी। उनको धोखा दिया गया था। वह धोखा मिलने के बाद अपनी थमी हुई जिंदगी के प्रतीक के रूप में हर दिन शादी का जोड़ा पहनती थी। काफी एक अच्छा वर्क है, आप जरूर पढ़ना इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद whom did Pip live with at the beginning of the Great Expectations? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की शुरुआत में पिप किसके साथ रहता था? DSSB पीजीटी 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, विद हिज गवर्नेंस। बी, with her elder sister and brother-in-law. C, with her brother and sister-in-law. या D, with his mother and sister. चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, with her elder sister and brother-in-law. Pip lived with his elder sister Mrs. Joe and brother-in-law Joe Gregory. Pip's full name is Philip Pip. पिप अपनी बड़ी बहन जो और जीजा जो गारगरी के साथ रहता था और पिप का पूरा नाम जो था वो था फिलिप प्रिप। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पिप का पूरा नाम क्या था। एग्जामिनर ने कई बार आपके एग्जाम में पूछा है तो इस नाम को भी ध्यान में रखना और इस वाले क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना वो किन के साथ रहता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑलिवर ट्विस्ट इज ऑल्सो नॉन एज। ऑलिवर ट्विस्ट ये जो करेक्टर है को इस नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, द अंडरटेकर। बी, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। सी, द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ ऑलिवर। डी, ट्विस्ट ऑफ फेट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। ऑलिवर ट्विस्ट इज ऑल्सो नॉन एज द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। इट वॉज डिकिंस सेकेंड नॉवेल एंड पब्लिश्ड एज अ सीरियल फ्रॉम 1837 टू 1839। ऑलिवर ट्विस्ट को द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस के नाम से भी जाना जाता है और ये डिकिंस का दूसरा उपन्यास था और 1837 से 1839 तक किस्तों में प्रकाशित हुआ था।
चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पे। ऑलिवर ट्विस्ट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन द मैगजीन बेंटलीज मिसेलनी फॉर्म। ऑलिवर ट्विस्ट मूल रूप से बेंटलीज मिसेलनी पत्रिका में मासिक किस्तों में कब प्रकाशित हुआ था? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए 1832 से 1833, बी 1833 से 1835, सी 1835 से 1836 या डी 1837 से 1839। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1837 टू 839। Oliver Twist was published in Bentley's Miscellany from 1837 to 1839. Dickens served as the editor of the magazine during this period. Oliver Twist 1837 से 1839 तक बेंटलीज मिसेलनी में प्रकाशित हुआ था। डिकेंस ने इस दौरान इस पत्रिका के संपादक के रूप में भी काम किया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए चार्ल्स डिकेंस के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। बाकी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम क्वेश्चन से रिलेटेड है, ग्रामर वोकैब या लिटरेचर से रिलेटेड हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोबारा से मुलाकात करते हैं, यहीं से कंटिन्यूटी बनाते हुए चार्ल्स डिकेंस के टॉप 20 प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।